जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि गोचर में सूर्य और बृहस्पति की युति किस प्रकार कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के दर्शकों को प्रभावित करने जा रही है। देखिए दर्शकों, बृहस्पति जो शुभता का मूल है, सूर्य जो शासन सत्ता का मूल है। निश्चित रूप से ये दोनों ही परम प्रभावशाली ग्रहों की युति के कारण आपके बौद्धिक क्षेत्र में विकास होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शासन सत्ता का सहयोग भी मिलेगा। शासन से संबंधित यदि कार्य करते हैं तो प्रगति भी आपको प्राप्त होगी। यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह सुंदरतम समय कहा जाएगा। लेकिन यह किसके लिए सर्वाधिक प्रभावकारी होगा, यह भी जानना आवश्यक है। मेष लग्न में यदि आप पैदा हुए, कर्क लग्न में पैदा हुए, सिंह लग्न में पैदा हुए, वृश्चिक लग्न में पैदा हुए, धनु लग्न में पैदा हुए, तो यह परम कल्याणकारी परिणाम प्रदान करेगा। लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि वृषभ, वृश्चिक और मीन राशि पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह बता दें कि 14 मई 2024 को सूर्य नामक ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और यहां पर वह 15 जून 2024 तक गोचर करेगा। और वृषभ राशि में पहले से ही बृहस्पति गोचर कर रहा है, जिसके कारण आप जब भी गोचर पर विचार करेंगे तो इसे के युति अर्थात सूर्य तथा बृहस्पति के युति को ध्यान में रख के गोचर पर विचार करना होगा। तात्पर्य क्या है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य या बृहस्पति कारक ग्रह हैं तो निश्चित रूप से जो हम गोचर बताने जा रहे हैं, जो राशि पर प्रभाव बताने जा रहे हैं, वह निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि सूर्य और बृहस्पति अकारक ग्रह हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी असुविधा अवश्य होनी है। इसलिए ध्यानपूर्वक आप इस एपिसोड को सुनिए, बात को सुनिए। तो सबसे पहले कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह न केवल शुभ समय कहा जाएगा अपितु सर्वोत्तम समय कहा जाएगा। और यदि कहीं आपकी जन्म कुंडली में सूर्य तथा बृहस्पति योगकारी हैं तो आप समझ लीजिए कि 14 मई 2024 से और 15 जून 2024 का समय आपको सभी प्रकार का लाभदायी परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। आपकी राशि से एकादश भाव में बनने वाला यह योग न केवल आपको शारीरिक आरोग्यता देगा, मानसिक प्रसन्नता देगा, आर्थिक बढ़ोतरी देगा, अपितु सामाजिक प्रसिद्धि भी दिलाने वाला कहा जाएगा। बृहस्पति कर्क राशि में, कर्क राशि के लिए भाग्याधिपति है और सूर्य नामक ग्रह धनाधिपति है। अर्थात आपकी राशि से आपके धन का स्वामी लाभ की राशि में है, जो कि भाग्याधिपति से युत है। तो जो कार्य आप कर रहे हैं आपकी अपेक्षा से बेहतर परिणाम वह प्रदान कराएगा। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो नए अवसर की प्राप्ति होगी, आपके टारगेट से बेहतर अचीवमेंट मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन सुनिश्चित करेगा, डिजायर्ड जॉब देगा, डिजायर्ड ट्रांसफर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी के साथ साथ यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा देगा और परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करने वाला यह योग कहा जाएगा। शासन से विशेष लाभ होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। किसी प्रशासनिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के परिचय से
आप किसी बड़े कार्य को कराने में भी सफल हो सकते हैं। यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और वर्तमान में कहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अपने विजय को लगभग सुनिश्चित समझ सकते हैं। यह सुंदरतम योग है आपको विजयश्री दिलाने हेतु। इसी के साथ साथ यदि आप मैरिड हैं, अभी तक संतान की प्लानिंग नहीं किए या प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहे हैं, तो यह उत्तम समय है संतान की प्लानिंग के लिए। इस समय में आपको यदि जॉब चेंज करना है तो निश्चित रूप से आप प्रयास करिए, बड़े सहजतापूर्वक बेहतर जॉब आपको मिलेगी। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो न केवल व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, अपितु आर्थिक क्षेत्र में नए स्रोत का सृजन भी होगा। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, परिवार के लोग भी आप प्रत्येक कदम पर आपका सहयोग करेंगे और समर्थन भी करेंगे। बहुत किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि संभव हो तो नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल दे दिया करिए। इसके पश्चात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के हमारे दर्शकों के लिए सूर्य का गोचर, सूर्य और बृहस्पति की युति का यह गोचर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में क्यों महत्वपूर्ण है, पहले यह समझिए। देखिए, बृहस्पति आपके त्रिकोण, प्रथम त्रिकोण अर्थात पंचमाधिपति है, पंचम भाव का नेतृत्व करता है, और सूर्य केंद्र का नेतृत्व करता है, सर्वाधिक बली केंद्र अर्थात दशम का। तात्पर्य क्या हुआ कि यहां पर दशमाधिपति और पंचमाधिपति अर्थात केंद्र और त्रिकोण की युति बनाता है सूर्य और बृहस्पति। नो डाउट कि यहां पर बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बोथ सन एंड जुपिटर शत्रु के घर में गोचर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यह आपको निश्चित सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपके मार्ग के अवरोध को समाप्त करेगा, पहली बात। दूसरा, कठिन से कठिन कार्य को करने की हिम्मत देगा, ऊर्जा देगा, आत्मविश्वास देगा। और यदि आप कहीं पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यदि कर रहे हैं तो लाभ देगा और पार्टनरशिप के व्यवसाय का प्रारंभ भी कराएगा। जीवन साथी से यदि संबंध आपके पूर्व में खराब हैं तो निश्चित रूप से अब मधुर संबंध की तरफ ले जाएगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान रखिएगा। यदि आप शासन सत्ता से संबंधित किसी कार्य को करना चाहते हैं या किसी विशेष पद के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो यह आपके लिए निर्णायक समय कहा जाएगा। यदि विवाह में कहीं कोई बाधा आ रही है तो वह भी समाप्त होगी। अर्थात सभी प्रकार से यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी कहा जाएगा। मान सम्मान धन प्रसिद्धि बढ़ाने वाला कहा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। संतान के बेरोजगारी से आप बिल्कुल परेशान न रहिएगा या संतान के उपलब्धि न पाने से असंतोष बिल्कुल मत रखिएगा। यह समय आपके संतान की उपलब्धि से आपको आनंद प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगा। तत्पश्चात मीन राशि। मीन राशि आपकी राशि से यह युति तृतीय भाव में बनेगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि आपकी राशि का अधिपति स्वयं बृहस्पति है, जिसका तृतीय भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन सूर्य जो खष्टाधिपति है, आपका छठे भाव का नेतृत्व करता है, उसका तृतीय भाव में गोचर का पाया जाना परम कल्याणकारी है। तो अर्थ क्या हुआ? तो प्रत्येक मीन राशि के हमारे जो दर्शक हैं
उनके शत्रुओं का समापन सुनिश्चित करेगा यह गोचर। कार्य में आ रही बाधा को निश्चित रूप से समाप्त करने की दिशा में बढ़ाएगा, आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। यदि लंबे समय से कोई विवादित मामला हो आपका, तो आप देखेंगे कि सहजतापूर्वक सहमति से आपके हक में वह कार्य होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ थोड़ी यात्रा भी बढ़ाएगा। कभी कभी यात्रा आपकी फ्रूटलेस हो सकती है या कभी कभी थोड़ी तकलीफ देह हो सकती है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। एक से अधिक बार प्रयास करने पर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। भाइयों से संबंध मधुर रखिएगा। किसी भी प्रकार से अपना विचार थोपने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। ये कदापि प्रयास नहीं करेंगे कि जो आप कह रहे हैं वही सभी लोग करें। यदि ऐसा करेंगे तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, मानसिक असंतोष भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करिएगा। यदि किसी नए कार्य की प्लानिंग कर रहे हैं तो सुखद है यह समय। इस समय आपको निश्चित रूप से कार्य को प्रारंभ करना ही करना चाहिए। यदि आप प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नॉट फॉर ओनली अचीवमेंट बल्कि कंसंट्रेशन के लिए भी आप देखेंगे कि जो विषय वस्तु आपको कई प्रयास में समझ में नहीं आ रही थी, वो बड़े सहजतापूर्वक समझ में आने लगेगी। इसके पीछे कारण जो है वो कंसंट्रेशन और डिवोशन का बढ़ना है। अचानक आप देखेंगे कि आपके अंदर एक आदर्श विद्यार्थी का भाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यहां पर यह कॉम्बिनेशन आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है और उनके लिए और भी बेहतर है जो कि कला की दुनिया में, जैसे फिल्म हो गया या कहीं भी, जो अपने व्यक्तित्व के एक्सपोजर के लिए प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहद सुखद यह समय कहा जाएगा। यहां पर एक सावधानी अवश्य रखिएगा। परिवार में भी मुख्य रूप से भाई बहनों से संबंध बिल्कुल मत बिगाड़िएगा। घर के नौकर पर बहुत विश्वास नहीं करेंगे। इस कॉम्बिनेशन से और बेहतर लाभ के लिए क्या करना चाहिए आपको? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और प्रतिदिन ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का एक माला निश्चित रूप से जप करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। हाँ, यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।